अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड MMK। दोस्तों आज हम बनाएंगे बोंग पाई। दोस्तों ये इतनी डिलीशियस, इतनी टेस्टी रेसिपी होने वाली है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपने 1 किलो नान खाना होगा तो आप इंशाल्लाह 2 नान खाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा कि आप कुछ ना पूछें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। हमने एक अदद पाया लिया है, 1 किलो बोंग लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लिया है, खुले गर्म मसाले लिए हैं, लाल मिर्च लिए हैं पिसी हुई 2 खाने का चम्मच, हल्दी लिए है 1 खाने का चम्मच और नमक लिया 1 खाने का चम्मच और 2 अदद प्याज। दोस्तों सबसे पहले हम प्याज को प्रेशर कुकर में डालते हैं। हमने ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बनानी है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। उसके बाद हमने पाए प्रेशर कुकर में डालने हैं, सारे अच्छे से डाल देंगे। अब हम बोंग डालेंगे प्रेशर कुकर में, सारे हम अच्छे से डाल देंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि हमारे पास 2 खाने के चम्मच थे। उसके बाद हम खुले गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे जो कि बाज़ार से खुले गरम मसाले का पैकेट मिल जाता है। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये भी 2 खाने के चम्मच हैं। उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे जो कि 1 खाने का चम्मच है। और उसके बाद आखिर में हम सबसे इसमें नमक ऐड करेंगे, ये भी 1 खाने का चम्मच है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी इतना इस्तेमाल करना है कि तमाम बोंग पाए इसमें अच्छे से डिप हो जाएं। अब हम प्रेशर को बंद कर देंगे। प्रेशर को हमने तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक लगाना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। दोस्तों अब हम प्रेशर का ढक्कन खोल देंगे। हमने प्रेशर को तकरीबन 1 घंटे के लिए लगाया था ताकि पाए इसमें अच्छे से गल जाएं। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है, हमारे पाए रेडी हो रहे हैं, ये अच्छे से गल गए हैं। अभी हमने इसमें कोई घी कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पाए ने अपना भी ऑयल छोड़ना था। अगर आप इसमें घी या ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई भी घी किसी तरह का भी ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद देखें इसने अपना ऑयल छोड़ा है और ये अच्छे से गल गए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से भुनेंगे। हम इन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि ये अपना अच्छा जायका दें। इन्हें आपने अच्छे से भुनना है। दोस्तों हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पाई को भूनते हुए। आपने इसे कम से कम 15 मिनट तक मुसलसल भूनते रहना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका शोरबा बन सके और इसमें थिकनेस आ सके। पानी को हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। हमने तकरीबन 1 बॉल पानी इसमें डाला है और हमने प्रेशर कुकर को आधे से ज़्यादा पानी से भर के रखना है ताकि इसका शोरबा बरकरार रहे और इसका शोरबा ज़्यादा थिक रहे। अगर हम इसको ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसका शोरबा ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें 1 बॉल ही पानी का डालना है और तकरीबन प्रेशर कुकर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी से भरे रखना है। अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और हम इसके ऊपर आटे की लेयर चढ़ाएंगे ताकि ये सालन भाप में पकता रहे। ये जितना ज़्यादा भाप में पकेगा इसका इतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा और इसमें इतनी ही अच्छी थिकनेस भी आएगी। हम इसके ढक्कन को चारों तरफ से आटे की लेयर से कवर करेंगे। इसके ऊपर वाले सुराख को भी कवर करेंगे ताकि इसकी भाप कहीं से भी बाहर ना निकले और ये भाप में पकता रहे। अब हम सालन से ढक्कन हटाएंगे। हमने तकरीबन इसे 15 मिनट तक भाप में पकाया था। देखें दोस्तों कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी अच्छी लुक बनी है सालन की। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों हम सालन को अच्छे से हिलाते रहेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। दोस्तों हम इसे हल्की आंच पर पकाते रहेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन से इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं उसकी खुशबू सालन में समा जाए ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा बने। दोस्तों हमने सालन को तकरीबन 15 मिनट के लिए पकते हुए छोड़ दिया था। अब हमारा सालन रेडी है। बोंग पाई हमने रेडी कर ली हैं। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं और खाकर देखते हैं कितना टेस्टी और कितने मज़ेदार बने हैं। दोस्तों हमारी रेसिपी रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।